जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबाकर। पहली बड़ी खबर, प्रदेश में मानसून की रफ्तार पर अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा है। एक बार फिर से गर्मी में हल्की सी बढ़ोतरी होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, जिसके चलते तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। इधर सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ पर ही अच्छी बारिश के आसार है। वहीं अन्य संभागों में बारिश के लिए इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सिस्टम नहीं बनने की वजह से मानसून में ब्रेक लग गया है। बता दें कि बीते सप्ताह ही मानसून ने छत्तीसगढ़ के सभी संभाग में दस्तक दे दी है, लेकिन इसकी रफ्तार फिलहाल रोक लग गई है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक बारिश के लिए फिजिकल रूप से मजबूत सिस्टम का बनना जरूरी है, लेकिन रायपुर समेत दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर संभाग में ये देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आसमान में बादल तो बन रहे हैं लेकिन वे बारिश में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बात करें तो इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि मानसून की रफ्तार अब थोड़ी धीमी पड़ गई है। इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ में अब एक नया मिशन नरवा मिशन की शुरुआत होने जा रही है। वन और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर के इस अभियान को चलाएंगे। नालों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारियां दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बरसाती नालों, जिसको आमतौर पर नरवा कहा जाता है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए और उसमें 12 महीने पानी भरा रखने की कोशिश करने के लिए नरवा मिशन का गठन किया गया है। अभी तक पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग को इस काम को अलग अलग कर रहे थे, लेकिन यह मिशन दोनों विभागों के बीच काम का समन्वय बनाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय और वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को इस मिशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है। इसके पहले चरण में 9,541 नालों को, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इसके बाद जो है वर्षा के जो जल है इनको रोकने हेतु लूज बोल्डर चेक डैम, गली प्लग, कंटूर ट्रेंच, इसके अलावा स्टॉप डैम जैसी अलग अलग संरचनाओं का निर्माण किया जाना है, जिसकी स्वीकृति यहाँ पर दी जा रही है। अलग अलग संरचनाओं में निर्माण के बाद बात करें तो इस कार्यक्रम में अब छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्र बढ़ेंगे और अधिकांश जगहों पर कृषि के लिए जल उपलब्ध होगा। निस्तार के लिए भी पानी की कमी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकेगी। साथ ही जैव विविधता को भी यहाँ पर बचाया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि पहले उपचारित नालों में अब गर्मी के दिनों में भी पानी रहता है। इससे निस्तार, पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता बढ़ी है और क्षेत्र में भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। बस्तर को मिलेगी बड़ी सौगात। नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक सीधी उड़ान सेवा की तैयारी की जा रही है। पैसेंजर ट्रेन से यहां पर विस्टाडोम कोच जुड़ने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं, बस्तर में जल्द ही विमान सेवा का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक सीधे उड़ान सेवा प्रारंभ किया जाएगा। इंडिगो की टीम ने शहर में सर्वे किया है और सर्वे के बाद जो फीडबैक मिला है उसको प्रस्ताव में जोड़ा गया है। इसके साथ ही प्रस्ताव को अब जल्द ही BOD में रखा जाएगा, जिसको लेकर के जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता तक सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ करने की तैयारी में इंडिगो लग गया है। वही बस्तर वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, जहां पर 25 अक्टूबर से पैसेंजर में विस्टाडोम कोच जुड़ जाएगा, जो आंध्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पर्यटकों को बस्तर की तरफ आकर्षित करेगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सुविधाओं से लैस बोगी का खासा आकर्षण दिखा है। दूसरे राज्यों में लोगों में किरंदुल, विशाखापट्टनम में इस बोगी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अभी भी जारी है। इसके अलावा विस्टाडोम कोच के बारे में हम आपको एक नज़र में बताएं तो ये एक प्रकार का कांच नुमा जो कोच है वो बनाया जाता है, जो पारदर्शी रहता है। अगर आप इस कोच में बैठते हैं तो आसपास के जो भी प्राकृतिक सुंदर नज़ारे हैं, सौंदर्य से परिपूर्ण नज़ारे हैं, वो आपको 360 डिग्री में देखने को मिलता है। जैसे कि आप जो है आमतौर पर जो लोकल डिब्बे हैं या फिर जो स्लीपर कोचेस हैं उसमें जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कोई भी यहाँ पर नज़ारे देखने को नहीं मिलते सिवाय खिड़की के। लेकिन अगर आप इस कोचेस में बैठते हैं तो आपको संपूर्ण नज़ारों का यहाँ पर दीदार होने वाला है।
अग्निपथ के विरोध में अभी भी राजनीति गर्म रहेगी। 27 जून को प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस अपना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में इसका कार्यक्रम तय हुआ है। दरअसल सेना में भर्ती के लिए शुरू हुई अग्निपथ योजना के विरोध में राजनीति अभी भी और गर्म रहने वाली है। कांग्रेस ने इसके राजनीतिक विरोध की अगुवाई का फैसला किया है। दिल्ली में बात करें तो बीते दिन इस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, जिसमें तय हुआ है कि 27 जून को पार्टी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में मौजूद प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि पार्टी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का पूरी ताकत से विरोध करने का फैसला किया है। इसके लिए 27 जून को प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी हो जाएंगे। कई और संगठनों ने भी 27 जून को प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। ऐसा प्रदर्शन देश भर में होने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने से मुलाकात कर यहां पर अग्निपथ को वापस लेने की मांग पहले से ही कर आए हैं। इसके अलावा बुधवार को बात करें तो राहुल गांधी से यहां पर कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की है। दरअसल छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। केंद्र ने मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ के 286 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। लेबर पेमेंट 4 माह से, जबकि मटेरियल पेमेंट 2021 से रुका हुआ है। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ के 286 करोड़ 30,62,000 रुपए रोक दिए हैं। इनमें सबसे अधिक मटेरियल पेमेंट के 243 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा लेबर पेमेंट के 42 करोड़ भी शामिल है। बताया जा रहा है कि लेबर पेमेंट सिर्फ 4 माह का रुका है, लेकिन मटेरियल पेमेंट की पेंडेंसी 2021 की है, जिसे केंद्र ने अब तक जारी नहीं किया है। मनरेगा कर्मचारी हड़ताल से लौट आए हैं और कामकाज भी शुरू हो चुका है, लेकिन केंद्र से फंड नहीं मिलने के कारण काम में बाधाएं आ रही है। लेबर पेमेंट के लिए फंड आ रहा है और भुगतान भी हो रहा है। इसमें जो पुरानी पेंडेंसी है वह राज्य स्तर पर हो रही है। इसके अलावा इसमें सिर्फ 46 करोड़ की ही पेंडेंसी है, जो सिर्फ 4 माह की है, जो जल्द ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार मटेरियल पेमेंट के लिए फंड ही जारी नहीं कर रही है। ऐसे में सप्लायरों को भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। एक तो मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने की वजह से सप्लायरों को 500 करोड़ का सीधा घाटा हुआ है और अब केंद्र ने उनके हिस्से का 243 करोड़ रुपए ही रोक दिया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहां पर भर्ती निकाली गई है, जिस पर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यालय समिति रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार बात करें तो जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत संचालित 9 विद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय रिक्त पदों हेतु प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती की जानी है, जिसके लिए 26 जून 2022 को शासकीय नटवर स्कूल रायगढ़ में पूर्वाह्न 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाएगा। उक्त भर्ती में केवल शासकीय व्याख्याता, शिक्षक या कर्मचारी ही साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे। दरअसल अंग्रेजी माध्यम में प्रतिनियुक्ति हेतु अंग्रेजी में अध्यापन की दक्षता होना अनिवार्य है। प्रतिनियुक्ति की सेवाएं 4 वर्ष की होने वाली है। साक्षात्कार के अंकों पर ही चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में अपनी सहमति के साथ साथ वरिष्ठता सूची, संविलियन आदेश अथवा नवीन नियुक्ति आदेश की प्रति लाना अनिवार्य होगा। जन औषधि केंद्रों का हाल बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 223 दवा सेंटरों में लगभग 100 बंद हो चुके हैं। फिर भी सस्ती दवा से साल भर में मरीजों को 60 करोड़ रुपए की यहां पर लाभ हो रहे हैं। दरअसल आम मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ में 223 स्टोर भी खोले हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों की बात करें तो इनमें से 100 स्टोर में ताले लग चुके हैं। भास्कर की पड़ताल के मुताबिक बात करें तो यहाँ पर यह बात सामने आई है कि बीते 1 साल में 123 जन औषधि स्टोर्स में से 15 करोड़ रुपए की दवाइयां बिकी है। अगर यह सामान्य दुकानों से खरीदी जाती तो 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होती। इस तरह जन औषधि केंद्रों ने मरीजों के तकरीबन 60 करोड़ रुपए बचा दिए हैं। अफसरों और कारोबारियों के मुताबिक बात करें तो 100 स्टोर बंद नहीं होते तो वहां पर बिक्री इतनी होती तो यहाँ पर मरीजों के 60 करोड़ रुपए और बच सकते थे। छत्तीसगढ़ में जन औषधि सेंटरों से दवाइयों की बिक्री बढ़ने लगी है। मिले आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो मई
मई 2022 में देश भर में संचालित जन औषधि केंद्रों से 100 करोड़ की दवाइयां बिकी हैं, लेकिन इनमें से 2.5 करोड़ रुपए की दवाइयां छत्तीसगढ़ में ही बिक गई हैं। यह मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में तत्काल नए जन औषधि केंद्र खोलने का निर्देश दिया है, ताकि मरीजों की जेब पर दवाइयों का बोझ थोड़ा कम हो सके। कागजों पर ही यहां पर किसान फसल बीमा दम तोड़ रहा है। मुआवजा नहीं मिलने से किसान लगातार परेशान हलाकान होते नजर आ रहे हैं। खबर बीमा योजना की जमीनी हकीकत की है, जो छत्तीसगढ़ के बात करें तो यहां पर के किसानों की है। यहां किसानों को फसल बीमा योजना के नाम पर कागजों पर ही जो योजना है दम तोड़ती नजर आ रही है और किसान मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये बेमेतरा जिले के किसान हैं, वो किसान जो फसल बीमा योजना के शिकार है। हम शिकार शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसान महीनों से मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। बेमेतरा के ग्राम बात करें तो यहाँ पर दर्जनों गांवों के जो किसान हैं, इनको बीमा योजना के मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है। इन किसानों की फसल ओलावृष्टि में खराब हो गई थी, जिसके बारे में हमने आपको अपडेट भी दिया हुआ था। सबसे अहम बात यह है कि ये किसान मुआवजे के लिए दफ्तर के चक्कर काट कर थक चुके हैं और इस बात की जानकारी तहसीलदार, SDM एवं कलेक्टर को भी है, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा है। इनको मुआवजे के नाम पर अब तक अठन्नी भी नहीं मिल पाया है। एक बार फिर से आंदोलन की राह पर कांग्रेस नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को केवल कांग्रेस और राहुल गांधी से खतरा है, इसीलिए आवाज दबाना चाहती है। पार्टी मुख्यालय में आंदोलन की रूपरेखा तय करने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से आंदोलन के मंच पर पहुंच गई है। संगठन सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में 4 दिन से धरना दे रही है। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में धरने को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भाजपा को केवल कांग्रेस और राहुल गांधी से खतरा है, इसीलिए वह राहुल गांधी और कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा देश में आरक्षण और नौकरी खत्म कर देना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने ईडी की कार्यवाही पर भी राहुल गांधी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बस्तरिया कलाकारों के साथ मुंबई की टीम यहां पर एक वीडियो एल्बम शूट करने जा रही है। दायरा म्यूजिक ग्रुप ने यहां पर लोक संगीत पर एक 5 थीम तैयार किया है, जिस पर शूटिंग के लिए लोकेशन भी यहां पर बस्तर में होने वाला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कलाकारों के साथ मुंबई का दायरा म्यूजिक ग्रुप एक वीडियो एल्बम बनाने जा रहा है। शूटिंग से लेकर के गाने की रिकॉर्डिंग तक सब बस्तर में होने वाली है। इसके लिए जल्दी लोकेशंस की भी तलाश की जाएगी। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग अलग 5 थीम तैयार भी कर लिए गए हैं। इस ग्रुप को बस्तर जिला प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा है। इससे स्थानीय संस्कृति की एक पहचान भी होगी। दरअसल आसान से बादल एकेडमी की बात करें तो यहाँ पर दायरा म्यूजिकल ग्रुप के सदस्यों ने संगम वर्कशॉप का आयोजन भी किया है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस बढ़ने को लेकर के। दरअसल छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट अब बढ़ करके 2.23% पर जा पहुंची है। लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए हुए थे, जो कि लौट रहे हैं और इनके साथ कोरोना की लगातार धीरे धीरे वापसी होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और हिल स्टेशनों पर भी यहाँ पर लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 2.23% पर जा पहुंची है। पिछले 4 महीनों में यह सर्वाधिक है। अभी तक के रुझान से पता चलता है कि यह संक्रमण लोगों की यात्राओं, लापरवाही, असावधानी से फैली हुई है। गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर के हिल स्टेशनों पर गए। वहां से लौटे तो सर्दी जुकाम के लक्षणों की अनदेखी की और असावधानी में यह वायरस एक बार फिर से फैल रहा है। अंकिता अपनी पुरानी मित्रों के साथ मुंबई की एक इंटरव्यू देने गई थी। सभी का 2 दिन में इंटरव्यू पूरा हो गया, लेकिन मित्रों की यह टोली 1 सप्ताह से वहां रुककर लौटी। इस दौरान उन्होंने मुंबई के प्रमुख बाजारों, पर्यटन केंद्रों का भी भ्रमण किया। वापस लौटे तो यहाँ पर इनको सर्दी जुकाम जैसा महसूस हुआ। उनमें से एक को तेज बुखार भी हुआ। इस प्रकार की यहाँ पर लगातार जो स्टोरी है वो यहाँ पर सामने आ रही है और इन्हीं की वजह से लगातार संक्रमण दर में बढ़ोतरी का मामला देखने को मिल रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।